अभी आज मैं लाइव आया हूँ। बहुत दिन के बाद लाइव आया हूँ यूट्यूब पे। जो जो देख रहे हो उन्हीं को मतलब एक नया मतलब 2025 में मैंने लाइव आया था। अभी 2026 हो गया है, मतलब बहुत दिन के बाद। अभी से हैप्पी न्यू ईयर मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, लेट से बोल रहा हूँ, तो उसके लिए मैं सभी को आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। पहली बात तो साल साल चेंज हुआ तो मेरा लाइफ भी चेंज हुआ। अभी जो मैं पहले पैकिंग में था डिपार्टमेंट, अभी डायरेक्ट मैं एडीएल डिपार्टमेंट R&D डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। एडीएल एज ए ये रिसर्चर ट्रेनिंग, जो कि मेरा काम है डॉक्यूमेंटेशन प्लस एनालिसिस वगैरह, मतलब एनालिसिस HPLC HPLC में बहुत सारे हमें मतलब मेथड्स है। डिज़ोल्यूशन HPLC है, ऐसे HPLC है, फिर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ HPLC है, और एक है डिज़ोल्यूशन UV है, और एक है डिज़ोल्यूशन IR है। ये UV और IR बहुत रेयर होता है। और पहली बात वर्किंग में भी अच्छा है। और ये देखो कि जिस दिन मेरा मतलब एडीएल में डिपार्टमेंट में जिस दिन पहला दिन था, उसी दिन से मुझे वर्क दिया गया है रिपोर्टिंग का। मतलब वो भी डायरेक्ट वैलिडेशन रिपोर्ट मेरे को रेडी करना है। मतलब जो TDS में जो उन्होंने प्रैक्टिकली किए हैं HPLC में, जो भी है, जैसे ऐसे हो, जो भी GC का भी ऐसे हो, या फिर RS हो, या फिर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हो, या डिज़ोल्यूशंस हो, तो वो सब जो भी किए उसका जो TDS रेडी हो जाता है, उसका वैल्यू पुट हो जाता है, कैलकुलेशन हो जाता है, तो उस हिसाब से फिर मुझे रिपोर्ट्स बनाना पड़ता है। तो अभी मेरा काम ही है कि रिपोर्ट्स रेडी करना है। अभी रिपोर्ट्स में मैं अगर पूरा परफेक्ट हो जाओ तो मैं TDS भी रेडी करूँगा, इन्वेस्टिगेशन भी इन्वेस्टिगेशन डाटा भी रेडी करूँगा। इन्वेस्टिगेशन डाटा रिपोर्ट देखे तो सिमिलर ही है, पर इन्वेस्टिगेट में हम शॉर्टली हम देते, जैसे कि जो हेड्स होता है या मैनेजर, उनको अगर देना है या उनको सबमिट करना है, रिव्यू ये करना है, या फिर किसी को भेजना है, मतलब जो मेन R&D प्लांट्स में भेजना है, जो तो हम पहले इन्वेस्टिगेशन डाटा हम भेजते, फिर हम सब रिपोर्ट्स वगैरह बनाते। तो मिनिमम सेम ही होता है, ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं होता है। बस वही है कि नाम पे लेवल, और नाम पे थोड़ा सा उसका लेवल, इन्वेस्टिगेशन मतलब है कि उसका थोड़ा सा लेवल हाई होता है, क्योंकि भले शॉर्ट्स होता है पर हाई होता है, क्यों वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट हो गया है तो फिर उसके बाद उसका उस पर वैल्यू डाला जाता है। सब करने के बाद फिर से इन्वेस्टिगेट होता है उस पर, जो कि उसके सीनियर्स करते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं ये सब। और रिपोर्ट्स होता है कि कब होता है, वो लास्ट काम है, जब इन्वेस्टिगेशन हो गया, सब ओके है, TDS भी ओके, तो फिर वो रिपोर्ट रेडी किया जाता है, फाइनल रिपोर्ट। अगर वो फाइनल रिपोर्ट बना के QA वेरीफाई करता है, और QA जब वेरीफाई करेगा, तो QA वेरीफाई अगर इन केस उस रिपोर्ट में अगर प्रॉब्लम है या कुछ एरर है, मतलब मिस्टेक्स है, तो QA हमें बोलेगा कि इसको, ये रिपोर्ट्स को ये करो, क्लैरिफाई करो, मतलब फिर से उसको ये करो, क्या बोलते, रिकवर करो, क्या क्या छूटा है या फिर कुछ एरर हुआ, मिस्टेक्स हुआ है। अभी कैसे क्या होता है कि फार्मा में वैल्यू प्लस दो चीज़ ध्यान देना है कि जो 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 प्रोसेस हम नहीं किए, तो वहाँ पे NA करना पड़ता है प्रोसेस में। NA ये ध्यान में रखना है कि जो, हाँ। और दूसरा होता है NI का मतलब भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ND मतलब भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ND मतलब नो डिफरेंशियस, मतलब कि जब हम डिफरेंशियस निकालते हैं तो वहाँ पे अगर कोई सैंपल्स का कोई ये नहीं है मतलब, तो वहाँ पे हमें ND दिखाना पड़ता है, नो डिफरेंस। और NI मतलब क्या है, जब जब पीक का बारी होता है, जब एक्स्ट्रा पीक जब
होता है या नहीं होता है, और जब नहीं होता है तो हमें एनआई दिखाना पड़ता है। मतलब एनआई का फुल फॉर्म होता है नो इंटरफ्रेंस, ये मतलब होता है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें ध्यान भी दिया जाता है। इसी में यहाँ पे मतलब एरर निकलता है। और ये जान लो कि जो प्रोटोकॉल होता है, जो मेन R&D डिपार्टमेंट से प्रोटोकॉल बनता है, तो वो प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें TDS रेडी करना पड़ता है। अब TDS रेडी होने के बाद जो वैल्यू के हिसाब से, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से, जो प्रोटोकॉल में एक्सेप्टेंस क्या है क्राइटेरिया में जो पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स के हिसाब से हमें रिपोर्ट रेडी करना पड़ता है। तो उस रिपोर्ट, अब जनरली हम रिपोर्ट्स में देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है। एक तो समरी का पार्ट हो गया। समरी में जैसे कि हमारा मतलब प्रोडक्ट्स का क्या डिटेल थोड़ा, उसके बाद मतलब साइटिंग एरिया और टीम एरिया। साइटिंग्स एरिया मतलब साइटिंग तो जिसमें उसका प्रोटोकॉल नंबर ये सब हो जाता है। और टीम एरिया मतलब कौन कौन से टीम यहाँ पे इन्वॉल्व है। हेड है, हेड में एनालिटिकल में, जो एनालिट मतलब जो कर रहा है जो प्रैक्टिकली कर रहा है, वो HPLC जो कर रहा है ये। और हेड होता है जो रिव्यू करता है, और फिर उसके QA डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है, वो होता है उसके QA हेड ऑफ QA होता है, हेड ऑफ R&D होता है। हेड ऑफ R&D ही दोनों इसका वेरीफाई करता है, ADL प्लस FDL। पर अगर कि कोई कंपनी में अगर सिर्फ वहाँ पे R&D अगर ADL है, तो उसी वहाँ का ADL ही का वेरीफाई होगा, FDL नहीं। FDL अगर बॉम्बे में है, ये मार्क्शन है, मार्क्शन का 2 ADL प्लांट यहाँ है, गोवा में है। और FDL प्लांट मतलब फॉर्मुलेशन, पहली बात ये 2 वर्ड का भी मतलब है, FDL और ADL का। उसका भी मैं आपको मतलब बताता फुल फॉर्म क्या है। FDL बॉम्बे में और ADL गोवा में। अब FDL मतलब क्या होता है कि फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट लेबोरेटरी, मतलब यहाँ पे फॉर्मुलेशन डेवलप होता है जो कि बॉम्बे में। और ADL मतलब उस फॉर्मुलेशन जो डेवलप हुआ है नया, तो उसका जो टेस्टिंग किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, उसे हम ADL बोलते हैं, एनालिटिकल डेवलपमेंट लेबोरेटरीज। ये एक दोनों का फुल फॉर्म से, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है दो रिसर्च में। रिसर्च में तो बहुत है, ये बहुत क्राइटेरिया है। अब ये जैसे ADL में कौन कौन से पहला क्राइटेरिया क्या होता है। ADL में पहला होता है रिसर्च ट्रेनिंग, वो एज ए ट्रेनिंग। फिर उसके बाद आएगा रिसर्च डॉक्यूमेंटेशंस। अभी नॉर्मली हर कंपनी में ट्रेनिंग को ही दिया जाता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, पर एक्सपीरियंस बंदा है तभी होगा, अगर है तो नहीं देते डॉक्यूमेंटेशन, वो ये बात है इम्पोर्टेंट। तो डॉक्यूमेंटेशन, फिर डॉक्यूमेंटेशन के बाद R&D ADL एनालाइट्स जो टेस्टिंग करते हैं, HPLC जो मशीन्स वगैरह होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होता है उस पर। फिर एनालाइट्स के बाद अपना होता है ये अपना ADL ऑफिसर मतलब सेक्शन हेड। फिर ऑफिसर के बाद सीनियर ऑफिसर मतलब साइंटिस्ट बोला जाए। फिर उसके बाद सीनियर साइंटिस्ट, ऑफिसर नहीं होता इसमें, साइंटिस्ट होता है। फिर उसके सीनियर साइंटिस्ट होता है। फिर उसके बाद R&D ओनर होता है, और लास्ट में R&D ओनर, जो कि वो खुद जो जैसे प्रोडक्ट मुझे, अगर सपोज मैं अगर R&D ओनर है, मतलब कि अगर मैं कंपनी में हूँ R&D ओनर है, मतलब कि मुझे डिसाइड करना है कि मुझे ये प्रोडक्ट में रिसर्च करना है, तो फिर इसमें मैं इसका प्रोटोकॉल निकालूंगा, पूरा पेपर वर्क निकालूंगा कि इस पर रिसर्च करना है, तो फिर पूरी टीम इस पर रिसर्च करते हैं। तो ये R&D ओनर होता है कि वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट पे रिसर्च करना है। अब वो धीरे धीरे, अभी जैसे पहला FDL का काम है, फिर FDL के बाद ADL में आता है। तो ये सब था, अभी वो बताया आपको, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना था, आपके साथ शेयर करना था, तो मैंने शेयर किया। तो चलो फिर आज के लिए मैं इतना ही, चलो मैं एंड करता हूँ। सभी को गुड नाइट।
मैंने किसका है? यूट्यूब लाइव मेरा चैनल है।